आज ये इशारा दे रहा हूँ, उन्हें तो हिम्मत है कि शेख आसिफ चैलेंज कर रहा मालेगांव में आके बताना। अलग अलग कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, और हम तो सोच रहे थे कि यहाँ पे किरीट सोमैया है, उसकी समझ बना देंगे। स्वास्थ्य के लिए यहाँ जिनका जन्म हुआ है, ऐसे भी कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही थी। तो मालेगांव महानगर पालिका के अंदर जाके बताना था आज कि हम आपके स्वागत के लिए बैठे हैं, डंडा लेके, चप्पल पहन के, गांधी जी का डंडा झंडा लेके दोनों बैठे हैं। तो महिला से डरने वाला व्यक्ति है। वेलकम बैक टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। मशरूम में नया स्टॉक आ चुका है, एकदम इम्पोर्टेड और प्रीमियम स्टैंडर्ड जुब्बा और कुर्ता आ चुका है। विजिट कीजिए मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। हम हाथ में झंडा और पाँव में चप्पल पहनकर इसलिए खड़े हैं कि हाँ, हमें पता चला है कि 24 फरवरी को किरीट सोमैया आने वाला है, इसलिए हम सब महिलाएं और कारपोरेटर्स यहाँ पर जमा हैं। हम उन्हें यहाँ मालेगांव में कारपोरेशन में आने के लिए रोकने के लिए यहाँ पर जमा है। क्यों रोक रहे हैं आप? वो यहाँ आकर हमारी कारपोरेशन में जब प्रशासक का राज था, वो यहाँ आकर जो जन्म दाखिलों का जो मामला हमारे 2 सालों में पेश आया, जो हमारी आवाम को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उसकी वजह से जो उन्होंने आकर यहाँ किरीट सोमैया का जो मामला दरपेश किया, तो बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे मालेगांव में ना रोहिंग्याई मिले ना बांग्लादेशी मिले। यहाँ पर जमहूरी हक वाले पूरे हिंदुस्तान में मालेगांव में एक भी ऐसा शख्स नहीं मिला। पूरे जन्म दाखिलों में सभी ने चेक किया, पर एक भी आरोपी ऐसा नहीं मिला जो वहाँ के लोग हैं। हम इसीलिए आंदोलन के लिए खड़े हैं। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। मेरी दृष्टि से राष्ट्र की सुरक्षा ये सबसे बड़ा महत्व का मुद्दा है। अब राजकीय पक्ष, मालेगांव के राजकीय पक्ष, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ व्यक्तिगत आरोपी अलग अलग कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन कोई भी न्यायालय ने उनमें से एक की भी याचिका स्वीकार नहीं किए। सबके जन्म प्रमाण पत्र 4400 रद्द हुए हैं। अगर किसी के पास बाद में भी अगर उनका भारत में जन्म हुआ है, उसका अगर प्रमाण पत्र मिला है तो वापस अर्जी कर सकते हैं। कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए यहाँ जिनका जन्म हुआ है, ऐसे भी कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही थी, जिन्होंने अपनी उम्र कम ज्यादा करने के लिए या प्रॉपर्टी के अधिकार के लिए जो यहाँ पर जन्मे, उन्होंने भी भ्रष्टाचार किया, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। हम आज ये बताने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। हम मालेगांव कारपोरेशन की महिला कारपोरेटर, उसके साथ साथ मालेगांव शहर की महिलाएं जो नेतृत्व करती है महिलाओं का और इस शहर का, हम यहाँ खड़े हैं ये बताने के लिए कि अब लोकशाही मालेगांव में चलेगी। मालेगांव में किसी की धांधलशाही नहीं चलेगी। अगर कोई दूसरे गांव से आके मालेगांव शहर को बदनाम करने की कोशिश करता है, हम उसका विरोध करने के लिए यहाँ खड़े हैं। हमारे साथ हिंदुस्तान का झंडा है, वो संविधान है जिसने हमको यहाँ जीने का हक दिया। जो लोग बोलते थे मालेगांव शहर में रोहिंग्याई और बांग्लादेशी लोग रहते हैं, उनको हम ये झंडे के साथ बताना चाहते हैं कि यहाँ सिर्फ भारतीय रहते थे और मालेगांव शहर जो है वो हमेशा से वो देश प्रेमी है और वो देश प्रेम करता रहेगा। और कोई आकर यहाँ आके अपनी सस्ती पॉलिटिक्स करने के लिए जमा होगा और लोगों को बदनाम करने की कोशिश करेगा, जबकि किसी भी SIT की रिपोर्ट में ये साबित नहीं हुआ कि मालेगांव शहर में कोई रोहिंग्याई या बांग्लादेशी रहता है। ये मालेगांव वालों का है। यहाँ कोई परदेशी यहाँ नहीं रहता, और ना हम किसी दूसरे प्रांत के लोगों को हम यहाँ रखे हैं, ना हम किसी दूसरे मुल्क के लोगों को रखे हैं। तो हम ये बताने के लिए यहाँ खड़े हुए कि अगर कोई दादागिरी करने, अपनी सस्ती पॉलिटिक्स चमकाने यहाँ आएगा तो हम उसको कारपोरेशन में घुसने नहीं देंगे। आज यहाँ पर बरोज़ मंगल के रोज़ 24 तारीख को मालेगांव शहर के अंदर BJP के एक प्रवक्ता किरीट सोमैया यहाँ आने वाला था, लेकिन महापौर मैडम ने, डिप्टी महापौर मैडम ने कल के रोज़ यहीं कारपोरेशन में बैठ के उनको बड़ा बेहतर तरीके से उनको समझा दिया गया था कि हम आपके स्वागत के लिए बैठे हैं, डंडा लेके, चप्पल पहन के, गांधी जी का डंडा झंडा लेके दोनों बैठे हैं।
और तमाम कारपोरेटर जितने भी नगर सेविका नगर सेवक लोग, इस्लाम पार्टी के, सेकुलर फ्रंट पार्टी के, समाजवादी पार्टी के तमाम कारपोरेटर हजरात यहाँ पे थे। और हम तो सोच रहे थे कि यहाँ पे किरीट सुमैया है उसकी समझ बना देंगे और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी यहाँ पे उनको आने नहीं दिया जाएगा। आज मालेगांव शहर में भारतीय जनता पार्टी का खासदार किरीट सुमैया मालेगांव के दौरे पर थे और मालेगांव वालों को, मालेगांव शहर की जनता को अतिरेकी दहशतगर्द का अड्डा बोला गया। मालेगांव शहर की आवाम पर आरोप लगाया गया। मैं किरीट सुमैया का निषेध करता हूं और आज मैं आह्वान करता हूं किरीट सुमैया को कि मालेगांव की महापौर, उप महापौर और महिला सदस्यों से तू डर गया। तू महिला से डरने वाला व्यक्ति है। अगर तू हिम्मत तेरे में होती तो मालेगांव महानगर पालिका के अंदर जाके बताना था, आज समझ बन जाती थी। शर्म आना चाहिए कि एसआईटी की स्थापना हुई, शर्म आना चाहिए 4 एफआईआर हुई, एक भी पुरावा, एक भी सबूत बांग्लादेशी और रोहिंग्या का नहीं मिला। हम देशभक्त है मालेगांव शहर की आवाम। हमने अंग्रेजों की गुलामी नहीं की। हमने इस देश के स्वतंत्र के लिए, इस देश को आजादी दिलाने के लिए हमने कुर्बानी दी, हमारा खून बहा है। आज मैं आह्वान कर रहा हूं कि इसके बाद मालेगांव का दौरा करके बताना, मालेगांव में घुसकर बताना। ये शेख आसिफ इस्लाम पक्ष तेरे को चैलेंज करता है कि अगर हिम्मत होगी तो आके बताना। तूने हमारे शहरवासियों को गद्दार का, देशद्रोही का मैं निषेध करता हूं और राज्य सरकार से डिमांड करता हूं कि इसके ऊपर आने की पाबंदी लगाओ। पाबंदी लगनी चाहिए। ये वातावरण खराब करने के लिए राज्य भर घूम रहा है, हिंदू और मुसलमानों को तेल निर्माण करने के लिए घूम रहा है ये व्यक्ति। मैं तो बोलता हूं कि तू देश का गद्दार है। तू दो समाज को लड़ा के देश को कमजोर कर रहा है। तू हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर देश के अंदर नफरत पैदा कर रहा है। आज ये इशारा दे रहा हूं, उन्हें हिम्मत है, ये शेख आसिफ चैलेंज कर रहा, मालेगांव में आके बताना।